ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे कन्या लगन के दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आ गए हैं लेकर अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते यानी 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, जिंदगी एक मूर्ति की तरह है और हम सब अपने अपने जीवन के मूर्तिकार हैं। कभी हम सही चोट करते हैं, कभी गलत। ये जो हफ्ता है ना, ये आपको ये बताने आया है कि अपनी जिंदगी की मूर्ति को सबसे सुंदर आकार देने के लिए सही कर्म की चोट कहां और कैसे करनी है। पिछले कुछ समय से आप जो खुद पर काम कर रहे थे, जो सोच विचार कर रहे थे, अब उसे एक ठोस, एक प्रैक्टिकल रूप देने का, खासकर एक आर्थिक दिशा देने का समय आ गया है। तो चलिए, हो जाइए तैयार। हम मिलकर ग्रहों की भाषा को, उनके संकेतों को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा जैसे बड़े ग्रह इस हफ्ते आपके जीवन के हर पहलू पर, आपके करियर, आपकी फाइनेंस, आपके रिश्तों पर क्या असर डालने वाले हैं। इस हफ्ते की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस खिलाड़ी पर नजर डालनी होगी जो इस हफ्ते सबसे बड़ा मूव चल रहा है, और वो है ग्रहों के सेनापति यानी मंगल देव। सोचिए, ज्योतिष में मंगल क्या है? मंगल आपका जोश है, आपका जुनून है, आपकी हिम्मत है, कुछ कर गुजरने की आपकी ताकत है। अभी तक मंगल देव आपके ही घर में यानी आपके लग्न भाव में बैठे थे। लग्न मतलब आप। तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर था। अपनी सेहत को कैसे सुधारूं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर बनाऊं, अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे दोबारा देखूं। साथ में सूर्य देव भी यहीं थे जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे थे। तो ये एक तरह का सेल्फ फोकस वाला टाइम था और ये बहुत जरूरी भी था। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना ये है कि 3 अक्टूबर को मंगल देव आपके पहले घर से निकलकर आपके दूसरे घर में यानी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि दूसरा घर क्या होता है? ज्योतिष में दूसरा घर आपके पैसे का घर है, आपकी जमा पूंजी, आपकी सेविंग्स, आपका बैंक बैलेंस। ये आपके कुटुंब यानी आपके परिवार का भी घर है, और सबसे जरूरी, ये आपकी वाणी यानी आपकी बोली का भी घर है। तो अब इस बदलाव को महसूस कीजिए। एक्शन का ग्रह मंगल अब आपके पैसे, परिवार और बोली के घर में जा रहा है। इसका साफ साफ इशारा यह है कि यूनिवर्स कह रहा है, बहुत हुआ आत्ममंथन, अब उठो और अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए एक्शन लो। अब अपनी एनर्जी को पैसा कमाने में, पैसा बचाने में और अपने परिवार की देखभाल में लगाओ। इसीलिए मैंने इस हफ्ते को नाम दिया है आत्ममंथन से आय की ओर। ये हफ्ता कागज पर बने प्लान्स को हकीकत में बदलने का है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, जब मंगल वाणी के घर में आता है तो बातों में थोड़ी तेजी, थोड़ा तीखापन ला देता है। इसलिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा मंत्र है, अहंकार को साइड रखें और मुंह से जब भी बोलें तो शहद गोल कर बोलें। चलिए, अब आपके जीवन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्सों यानी आपके करियर और पैसे की बात करते हैं। कन्या लग्न वालों, आपके करियर के लिए यह हफ्ता एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन लेकर आया है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आपकी ही राशि के स्वामी, बुद्धि के देवता बुध को। बुध देव आपके 10वें घर यानी आपके कर्म भाव में अपनी ही राशि मिथुन में बैठे हैं। जब कोई ग्रह, और खासकर बुध जैसा स्मार्ट ग्रह, अपने ही घर में और वो भी करियर के घर में बैठ जाए तो ये एक जबरदस्त राजयोग बनाता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? सीधी सी बात है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की रहने वाली हैं। आप अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने ईमेल से लोगों का दिल जीत लेंगे। ये समय नई स्ट्रेटजी बनाने, टीम को लीड करने और मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट को अपनी बुद्धि से सुलझाने के लिए शानदार है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अपना बायोडाटा तैयार कीजिए और इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए। समय आपके साथ है। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए फैसले लेने की क्षमता बहुत तेज और सटीक होगी। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई बिजनेस प्रपोजल भेजना हो या कोई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना हो, ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपकी प्लानिंग सफल होगी और मेहनत का मीठा फल आपको जरूर मिलेगा। अब इसमें जरा चंद्रमा का तड़का लगाते हैं। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 और 2 अक्टूबर काफी क्रिएटिव रहेगी। चंद्रमा पंचम भाव में है तो आप अपने काम में नए नए आइडियाज ला सकते हैं। लेकिन
3, 4 और 5 अक्टूबर को आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। चंद्रमा आपके छठे भाव से गुजरेंगे, जहां शनि देव पहले से ही बैठे हैं। छठा भाव होता है नौकरी का, आपके साथ काम करने वालों का और चुनौतियों का। शनि और चंद्रमा का ये मेल, जिसे विष योग भी कहते हैं, आपके ऑफिस में बेवजह का तनाव या ऑफिस पॉलिटिक्स का माहौल बना सकता है। हो सकता है आपके सहकर्मी आपका साथ न दें या बॉस की तरफ से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस हो। मेरी सलाह है कि इन 3 दिनों में एकदम शांत रहें, किसी से उलझे नहीं और बस अपने काम से काम रखें। ये समय चुपचाप अपना काम करते रहने का है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका आपको इंतजार है, आपका पैसा। ये हफ्ता आपके फाइनेंशियल सेक्टर को पूरी तरह से जगा रहा है। 3 अक्टूबर को मंगल का आपके दूसरे घर में आना एक सोए हुए शेर को जगाने जैसा है। सबसे पहला बदलाव आपकी सोच में आएगा। अब आप पैसों को लेकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। आप एक्टिव होकर इनकम के नए सोर्स ढूंढेंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए बजट बनाएंगे और अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए पूरी जान लगा देंगे। खास तौर पर 3 और 4 अक्टूबर आपके लिए पावर पैक्ड दिन है। मंगल का ताज़ा ताज़ा गोचर आपको कर्ज चुकाने या किसी को दिया हुआ पैसा वापस मांगने के लिए एक गजब की हिम्मत देगा। ये दिन इन्वेस्टमेंट करने या कोई बड़ी फाइनेंशियल डील करने के लिए भी बहुत शुभ है। पूरी संभावना है कि इन दिनों में की गई आपकी कोशिश आपको लंबे समय तक फायदा देगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए एक खास सलाह है। 3 अक्टूबर का दिन बिकवाली के लिए काफी अनुकूल लग रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक अच्छा मुनाफा दे रहा है तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन याद रहे, मंगल की ऊर्जा 2 धारी तलवार है। एक तरफ ये पैसा कमाने की हिम्मत देगी तो दूसरी तरफ ये पैसे को लेकर परिवार में बहस भी करवा सकती है। पैसों के मामले में बात करते समय अपनी बोली में विनम्रता और सफाई रखें। गुस्से में या जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल वादा ना करें। हर चीज का लेखा जोखा रखें। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन की असली बुनियाद तो हमारे रिश्ते होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या इशारे कर रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक है। 1 और 2 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 5वें घर से गुजरेंगे। 5वां घर प्यार, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है। ये समय किसी खास से मिलने, अपने दिल की बात कहने या अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बहुत अच्छा है। आप डेट पर जा सकते हैं, कोई प्यारा सा तोहफा दे सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक गहरा पहलू भी है। आपके प्यार के ग्रह शुक्र आपके 12वें घर में गुरु और केतु के साथ बैठे हैं। 12वां घर अध्यात्म, वैराग्य और छिपी हुई चीजों का होता है। ये कॉम्बिनेशन आपके प्रेम संबंधों में एक अजीब सी गहराई और शायद थोड़ी दूरी का एहसास करा सकता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से एक रूहानी कनेक्शन की उम्मीद करें जो शायद वो समझ ना पाए। ये वो स्थिति है जब इंसान रिश्ते में होते हुए भी कभी-कभी अकेला महसूस करता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये हफ्ता समझदारी और बातचीत की मांग कर रहा है। आपके 7वें घर में राहु पहले से ही चल रहे हैं, जो रिश्तों में अचानक उतार चढ़ाव या गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं। राहु एक भ्रम है। इस हफ्ते के अंत में 6 और 7 अक्टूबर को जब चंद्रमा भी आपके 7वें घर में राहु के साथ मिलेंगे तो ये समय बहुत नाजुक हो जाएगा। आपको अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की भावनाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। कोई भी पुरानी दबी हुई बात बाहर आ सकती है। इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल यह है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठें, उनकी सुनें और किसी भी मसले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। अच्छी बात यह है कि 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का खूबसूरत त्योहार भी है। कहते हैं इस रात आसमान से अमृत बरसता है। ये चंद्रमा की सबसे पॉजिटिव एनर्जी का दिन है। इस मौके का फायदा उठाएं, अपने जीवन साथी के साथ छत पर बैठें, चांद को देखें और अपने रिश्ते को एक नई ऊर्जा दें। ये किसी भी गलतफहमी को दूर करने का सबसे सुनहरा मौका है। पारिवारिक जीवन में 3 अक्टूबर से मंगल का दूसरे घर में आना परिवार के सदस्यों के बीच आपकी भूमिका को अहम बना देगा। आप परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा, अपनी बोली पर कंट्रोल रखना यहां भी सबसे जरूरी होगा। आपकी एक कड़वी बात घर के माहौल को बिगाड़ सकती है।
मेरी कन्या लगन की उन सभी बहनों के लिए जो एक हाउसवाइफ हैं, जो घर की नींव हैं, ये हफ्ता आपके लिए एक नई जिम्मेदारी और एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा बदलाव यानी मंगल का आपके दूसरे घर में आना आपके लिए बहुत मायने रखता है। अभी तक आपकी एनर्जी अपनी सेहत, अपनी हॉबीज यानी खुद पर थी, लेकिन 3 अक्टूबर से आप घर के फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका में आ सकती हैं। आपका पूरा ध्यान और एक्शन घर के बजट को संभालने, बचत बढ़ाने और फालतू खर्चों पर रोक लगाने पर होगा। आप घर के पैसों को लेकर ज्यादा एक्टिव और मुखर हो जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हफ्ते की शुरुआत बहुत प्यारी है। 1 और 2 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 5वें घर में है, जो संतान और क्रिएटिविटी का घर है। ये समय आप अपने बच्चों के साथ बिताएंगी। उनके साथ कोई क्राफ्ट बनाना, उनकी पढ़ाई में मदद करना या बस उनके साथ हंसना खेलना, ये आपको बहुत खुशी देगा। घर को सजाने या अपनी किसी हॉबी को समय देने के लिए भी ये एक बेहतरीन समय है। हफ्ते का बीच का हिस्सा आपसे थोड़ा ज्यादा अनुशासन और सब्र मांगेगा। 3, 4 और 5 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 6ठे भाव में शनि के साथ होंगे। 6ठा भाव रोजमर्रा के काम और मेहनत का होता है। इन दिनों में आपको घर के रोज के काम जैसे साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब बहुत थकाने वाले और बोझ जैसे लग सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रही हैं, पर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा। इस दौरान शारीरिक थकावट और मानसिक तनाव हो सकता है। मेरी सलाह है कि इन दिनों में अपने ऊपर ज्यादा बोझ न डालें। काम के बीच में आराम के लिए वक्त जरूर निकालें और अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दें। हफ्ते का अंत आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते पर फोकस ला रहा है। 6 और 7 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 7वें घर में होंगे। ये समय अपने पति के साथ दिल से दिल की बात करने का है। अगर कोई शिकायत या गलतफहमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा भी है, जो शादीशुदा जीवन की खुशियों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन अपने पति के लिए कुछ स्पेशल बनाइए, उनके साथ वक्त बिताइए। ये आपके रिश्ते में एक नई मिठास खोल देगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको एक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सक्रिय होम मेकर की भूमिका में ला रहा है। बस अपनी बोली में थोड़ी मिठास और हफ्ते के बीच में होने वाले तनाव से खुद को बचाकर चलना है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते क्या ध्यान रखना है। हफ्ते की शुरुआत में 2 अक्टूबर तक सूर्य और मंगल दोनों आपके लग्न में हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको हाई एनर्जी और अच्छी सेहत तो देता है, लेकिन साथ ही ये शरीर की गर्मी यानी पित्त को भी बढ़ाता है। इससे आपको सिरदर्द, एसिडिटी, स्किन पर रैशेस या हाई बीपी जैसी दिक्कतों से सावधान रहना होगा। ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाने से परहेज करें। 3 से 5 अक्टूबर का समय सेहत के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। चंद्रमा आपके 6ठे घर में शनि के साथ होंगे। 6ठा घर बीमारियों का होता है। शनि पुरानी बीमारियों को और अनुशासन की कमी से होने वाली समस्याओं को दिखाते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये मन से पैदा होने वाली बीमारियां दे सकते हैं। आपको काम का स्ट्रेस, बेवजह की चिंता और नेगेटिव विचार परेशान कर सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच या कब्ज और हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या भी उभर सकती है। सलाह यही है कि इन 3 दिनों में अपने रूटीन को बहुत डिसिप्लिन में रखें। समय पर सोएं, समय पर उठें और हल्का भोजन करें। योग और ध्यान आपको मानसिक शांति देने में बहुत मदद करेंगे। किसी भी समस्या को छोटा समझकर नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता मौकों और चुनौतियों का एक मिलाजुला रूप है। हफ्ते की शुरुआत 1 और 2 अक्टूबर आपके लिए जबरदस्त है। चंद्रमा आपके 5वें घर में है, जो पढ़ाई का मुख्य घर है। यह आपकी एकाग्रता, याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस समय का पूरा फायदा अपने सबसे मुश्किल विषयों को पूरा करने में लगाएं। आपकी राशि के स्वामी बुध का 10वें घर में होना आपको अपने करियर के लक्ष्यों के प्रति बहुत जागरूक रखेगा। आप सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि ये पढ़ाई आपके भविष्य को कैसे संवारेगी। ये बड़ी सोच आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। 3 से 5 अक्टूबर के बीच जब चंद्रमा 6ठे भाव में होंगे तो सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां या किसी और तरह का तनाव आपकी पढ़ाई से आपका ध्यान भटका सकता है। इन दिनों में आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और ध्यान भटकाने वाली चीजों से
दूर रहना होगा। तो चलिए इस पूरे हफ्ते के विश्लेषण को कुछ आखिरी शब्दों में समेटते हैं और उन उपायों को जानते हैं जो आपको ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये हफ्ता एक बदलाव का हफ्ता है। आपकी ऊर्जा खुद से धन की ओर जा रही है। करियर में आपकी बुद्धि और आपकी बातें आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होंगी। पैसा इस हफ्ते का सेंटर पॉइंट है जहां आपके एक्शन आपको सीधे रिजल्ट्स देंगे। बस अपनी बोली पर काबू रखना जरूरी है। रिश्तों में हफ्ते की शुरुआत रोमांटिक है, लेकिन बीच में कुछ दूरियां और अंत में गहरी समझदारी की जरूरत पड़ेगी। सेहत को लेकर हफ्ते का बीच का हिस्सा खास ध्यान देने वाला है। अब बात करते हैं उपायों की। ये सिर्फ टोटके नहीं हैं, इनके पीछे गहरा ज्योतिषीय तर्क है जो आपकी मदद कर सकते हैं। मंगल के लिए इस हफ्ते मंगल आपकी बोली और आपके पैसे को प्रभावित कर रहा है। मंगल की तेज ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की उपासना। हर दिन, खासकर मंगलवार को, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी बुद्धि, बल और विवेक के प्रतीक हैं। उनकी उपासना करने से हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की प्रेरणा मिलती है और हमारा गुस्सा शांत होता है। शनि और चंद्रमा के लिए हफ्ते के बीच में शनि चंद्रमा का योग तनाव दे रहा है। इन दोनों की शांति के लिए सबसे अचूक उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना। शनिवार 4 अक्टूबर को प्रदोष व्रत भी है जो भगवान शिव को ही समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया है और शनि उनके भक्त हैं। उनकी पूजा से मन भी शांत होता है और कर्मों के बुरे फल से भी रक्षा होती है। संपूर्ण सकारात्मकता के लिए 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी ताकत में होता है। इस रात की चांदनी में औषधीय गुण होते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन में खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन सुबह उसे प्रसाद के रूप में खाएं। ये उपाय सीधे तौर पर आपके मन को ताकत देता है, जिससे आप पूरे महीने भावनात्मक रूप से मजबूत और पॉजिटिव महसूस करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह हमें सिर्फ रास्ते दिखाते हैं। उन रास्तों पर चलकर मंजिल पाना हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके काम आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने कन्या लग्न वाले दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना करें। मैं ईश्वर से आपके लिए एक सफल, स्वस्थ और समृद्ध सप्ताह की प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव।